फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज है संडे। तो संडे को होता है हमारा स्पेशल टॉपिक जो कि काफी हॉट न्यूज में होता है और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो वाला टॉपिक होता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहली बात तो सोशल मीडिया होता ही क्या है? सोशल मीडिया क्या होता है? several sites like several apps, several sites which are used for socializing like communication, sharing information, those are social medias। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऑल दीज आर सोशल मीडिया एप्स जिनको कि बैन करके हमारा डिस्कशन होगा क्या उन सोशल मीडिया साइट्स जिनको आज यहाँ पर हम सब लोग मिलकर यूज करते हैं, क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए बच्चों के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जिसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। किसके लिए? चिल्ड्रन जिनका एज ग्रुप लेस देन 16 ईयर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा उसने क्यों किया है? ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि सोशल मीडिया, पहली बात तो मैंने अभी आपको समझाया कि सोशल मीडिया क्या होता है। वो नेटवर्किंग साइट्स, वो एप्स जो कि लोगों को सोशल होने में, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन शेयर में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से जैसे इसके एग्जांपल्स भी होते हैं बहुत सारे आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया एप्स हैं। तो इनके कुछ बैन क्यों हम बात करें कि इनको बैन कर देना चाहिए? क्योंकि एक तो बच्चों का टाइम जो होता है ना, मतलब घंटे पे घंटे बीत जाते हैं स्क्रॉल करने में रील्स को इंस्टाग्राम पे। ठीक है, दूसरा एडिक्टिव नेचर के हो चुके हैं, ये लत की तरह। लाइक जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि इसको ड्रिंक का नशा है, इसको दारू का नशा है, इसको इसका नशा है, इसको ड्रग्स का नशा है। तो लाइक दिस ये सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन गया है छोटे बच्चों के लिए। आजकल मैंने खुद ने अपनी पर्सनल लाइफ में और आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो कि बिना मोबाइल फोन के खाना नहीं खा पाते और वो बस उनके आगे मोबाइल रख दो, वो उसको देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो ये एक एडिक्शन की तरह हो गया है उनके लिए। ठीक है, एक तो इसका एडिक्शन होता है, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। लाइक लोग ना, मतलब एक स्टेबिलिटी होती है ना माइंड की। जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं तो हमारा माइंड अब ऐसा हो चुका है ना कि हम 15 सेकंड से ज्यादा किसी चीज पे रुक ही नहीं पाते हैं। लाइक लॉन्ग भी, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के टाइम पे मूवीज देखने जाते थे, 3-3 घंटे की, 3.5-3 घंटे की मूवियां देख लेते थे एक जगह बैठ के। बट अब हमारा माइंड ना ऐसा होता है, तुरंत स्किप करो मेन पार्ट पे आओ, तुरंत स्किप करो मेन पार्ट पे आओ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, हम एक चीज पे ठहर नहीं पा रहे हैं, हम एक चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया से ना कि हमारी मेंटल हेल्थ, हम एडिक्शन की तरह हो रहा है, हमारे काफी सारा टाइम इसमें जा रहा है, हमें मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है इसकी वजह से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक छोटे बच्चे को, एक टीनेजर को नहीं पता होता व्हाट इज राइट फॉर हिम और व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम। उसको इतना आइडिया नहीं होता है, उसको हर चीज फैसिनेटिंग लगती है। तो क्या होता है, रॉन्ग कंटेंट जाता है उनके पास, मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। कई बार उनको न्यूडिटी सर्व होती है वहां पे, उनको बहुत सारे वेपन्स, ड्रग्स, इन सब के बारे में बताया जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको रॉन्ग गाइडेंस दी जाती है। कई बार तो वो गलत चक्करों में भी फंस जाते हैं इन सोशल मीडिया की वजह से। और हैरेसमेंट भी होता है। हमने जैसे देखा है कि काफी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे बच्चे का हैरेसमेंट होता है, उनको इस तरीके की लत लग जाती है कि एट द एंड वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि रिसेंट में हम सब ने एक केस पढ़ा था जिसमें 3 दिल्ली की लड़कियों ने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। किस लिए? क्योंकि उनकी पेरेंट्स ने उनसे फोन ले लिया था। तो इमेजिन की किस काइंड की सिचुएशन हो रही है हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इसलिए सोशल मीडिया का बैन की बात कर रहे हैं। पर क्या ये सारे रीजंस ही हैं बस बैन करने के लिए? क्या इसकी कोई क्वालिटीज भी हैं? हाँ, काफी सारे बच्चे, काफी सारे लोग, काफी सारे इंसान इससे बहुत ज्यादा, एक तो वो अर्निंग कर रहे हैं, दूसरा उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप इसी सोशल नेटवर्किंग साइट को अच्छे से यूज करोगे तो ये आपको एक नॉलेज देगा, हर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल देगा, जिसको पहले आपको कोई भी टॉपिक जानना था। जैसे यूएस इजराइल ईरान वॉर है, तो अगर आपको पहले जानना होता था तो आपको घंटों बाद में बिताना पड़ता था। पर अब आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो देख सकते हो जिसके बारे में से कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हो, पास्ट में क्या, प्रेजेंट में क्या, फ्यूचर में क्या हो सकता है, सब कुछ आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। तो क्या ये बेनिफिशियल नहीं है?
ये बहुत एक क्लिक के अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दूसरा कि आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हो। लाइक पहले अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो उसको सीखने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज को वेस्ट करना पड़ता था, मे बी लाख्स ऑफ रुपी, और कई बार एसेसिबल भी नहीं होता था। मे बी जिस कंट्री, जिस सिटी, जिस विलेज के अंदर आप रह रहे हो उसके अंदर उन सब चीजों का एक्सेस नहीं होता था। पर अब ऐसी सिचुएशन है कि आप कहीं पे किसी भी गांव के एक कमरे में बैठकर कुछ भी सीख सकते हैं। वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज आप मोबाइल के अंदर सीख सकते हैं। जो भी आप जिस भी, जैसे आपको कोई भी क्लासिकल डांस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उसकी क्लासेस ले सकते हैं। आपको योगा के अंदर इंटरेस्ट है तो आप योगा की क्लासेस ले सकते हैं। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतना सारा कंटेंट जो यूजफुल है वो भी इतना अवेलेबल है ना कि एक बहुत ज्यादा बल्क वैल्यू में अवेलेबल है। तो वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये लोगों की इनकम इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रहा है। जैसे कि काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारी चीजें, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वैसे भी काफी सारे लोग इससे अपने, कई लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं जिससे वो मनी मेक करते हैं। तो क्या सिर्फ नुकसान ही है, सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। अब मैं ये जो बात करती, ये तो बात हो गई सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में। अब हम बात करते हैं बैन फॉर चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या कोई चीज बुरी है अगर लाइफ में, अगर कोई चीज वेपन्स वगैरह शो कर रहे हैं, न्यूडिटी सर्व कर रहे हैं, कोई गलत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए इनएसेसिबल होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई चीज बुरी है, लाइक हमें पता है कि ये ह्यूमैनिटी को गलत वे में डिफाइन कर रही है, ये किसी को क्राइम के टुवर्ड्स लेके जाएगी, तो वो चीज सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि एक अडल्ट के लिए भी उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि एक बच्चे के लिए। क्योंकि हमने जैसा देखा है कि बच्चे ना बड़े उसको उस तरीके से वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो अगर कोई चीज बुरी है तो हमें उसको सबके लिए बैन करनी चाहिए। अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या स्टेप लिया है इन सब ये सारे सोशल मीडिया के हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हुए कि चिल्ड्रंस जिनकी एज लेस देन 16 इयर्स है वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। तो क्या ये हमारी कंट्री में पॉसिबल है? क्या हम ला सकते हैं इस तरीके से, जिसमें हमारी कंट्री में मोर देन 300 मिलियन चिल्ड्रंस है हमारी कंट्री में? तो क्या आपको क्या लगता है, क्या हम इस तरीके से सोशल मीडिया ऐप बैन कर सकते हैं हमारी कंट्री में? आपने देखा ना नेपाल में क्या हुआ था सोशल मीडिया बैन करने पे, कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसको नहीं पता कि नेपाल में क्या होता सोशल, वहां की पूरी सरकार बदल दी थी लोगों ने, कैसे कंडीशन आ गई थी। तो वही चीज है कि हमारे जैसी कंट्री में जिसकी इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, जिसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मतलब इतने रिलेशंस वगैरह चलते हैं, तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक अस इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग लेस देन 16 इयर्स के बच्चे को सोशल मीडिया ऐप से बैन कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया होते हैं ये इतने चीप होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए काफी अच्छे होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत चीप और बहुत इजी वे होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो हम इसको बैन भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर? हम लॉज बना सकते हैं, पेरेंट्स को कंट्रोल दे सकते हैं। अगर सोशल मीडिया बैन होता है तो 3 लोग तो बहुत खुश होने वाले हैं। कौन कौन? एक तो पेरेंट्स, दूसरे टीचर्स, और तीसरे कौन? मेंटल जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो सब, क्योंकि उनके पास उनको पता है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है सोशल मीडिया की वजह से। तो फ्रेंड्स ये 3 लोग खुश हो सकते हैं, पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप किसी बच्चे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रख रहे हो जहां पे वो बहुत कुछ सीख भी सकता है। एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक प्रॉपर कंट्रोल की, एक प्रॉपर न्यूज इंफॉर्मेशन की, एक प्रॉपर मटेरियल की आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को? हमारी कंट्री में कुछ लॉज बनने चाहिए, और जो गलत है ना वो सबके लिए गलत होना चाहिए। इसको प्रॉपर चेक के साथ बनाना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे डल रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी वो क्या प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, तो कोई भी वीडियो बन रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो रहा है, उसमें क्या डाल रहे हैं लोग, तो इस तरीके से उसको चेक करके ही डालना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज बुरी है तो वो न केवल चिल्ड्रन के लिए बल्कि वो हर एज ग्रुप के लिए बुरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया बैन करना इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज फर्स्ट टाइम हो रही है। काफी सारे एप्स, काफी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, काफी सारे पेजेस ऐसे हैं इंटरनेट पे जो कि लेस देन 18 इयर्स
कि बच्चों के लिए बैन है, तो क्या उन तक बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं? पहुंच पा रहे हैं, अलग वे में जा रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पता है, ऐसे वे में जा रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या किसी चीज को बैन करना क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है इसका? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, फिर पेरेंट्स के ऊपर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनका अलग स्ट्रेस होता है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को गैजेट देके घर पे छोड़ जाते हैं। तो इस तरीके का जो पेरेंट कंट्रोल है, इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की भी है, कुछ एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए स्कूल में भी, टीचर्स को भी एक प्रॉपर नॉलेज एक बच्चे को देनी चाहिए, और इवन हमारी गवर्नमेंट को भी मोबाइल पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, पेजेस पे देखना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन डल रही है, इज इट हार्मफुल, इज इट क्रिएटिंग समथिंग मिसचीवियस इन सोसाइटी। तो हमें वो चीज चेक करते रहना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है तो उसको प्रॉपर चेक होना चाहिए, उस पर प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे काफी सारे लॉज हम लोग इनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूके में लॉ आया है, अब हमारे में क्या है, हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का। अब आप सोच रहे हो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और आज है 2026, मतलब 26 साल में कितनी सारी चीजें, कितनी सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ चेंज हो गया है। और हमारे पास हमारा एक्ट क्या है, आज भी वही पुराना 2000। कितने सारे क्राइम के तरीके बदल गए हैं, कितना मतलब उस टाइम आज कितने हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है सोशल मीडिया से। पर हम उस टाइम पे मे भी उतने ना होते हो, अगर उन्होंने कुछ माइंड भी लगाया हो तो वो सब चीजें। अब जैसे इस तरीके से इस एक्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है। और दूसरा, हम हमारी कंट्री में भी क्या देख रहे हैं कि कर्नाटक है, वो कह रहा है कि हम, कर्नाटक ने क्या किया, लेस देन 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन पे सोशल नेटवर्किंग का बैन लगा दिया है। तो क्या आपको क्या लगता है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये सारी कंट्रीज है साउथ में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये हो रहा है कि हम लोग सोशल नेटवर्किंग को बैन करेंगे। पर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सेंटर का मैटर है कि स्टेट का मैटर है? अब आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग सेंटर जो है वो कंट्रोल कर सकता है इन सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन इन सब पे। पर स्टेट्स भी इस पे लॉ बना सकता है, कब? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पब्लिक की हेल्थ अगर इफेक्ट हो रही है तो स्टेट इस पे लॉ बना सकता है। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्प्रेड हो रही है इन साइट्स के थ्रू तो स्टेट इंफॉर्मेशन बना सकता है। तो इज इट क्लियर कि जो ये सोशल मीडिया, ये बैन वगैरह जो चल रहा है, इसके ऊपर कौन कौन लॉ बना सकता है? बेसिकली ये काम तो है सेंटर का, कि सेंटर को इस पे लॉ बनाना चाहिए। और स्टेट, जैसे हमारी कंट्री में हम देख रहे हैं कर्नाटक ने बैन कर दिया है, और भी स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं बैन करने के बारे में। तो वो सब ऐसा क्यों, किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आईटी एक्ट 2000 है वो इनको ये एसेस देता है कि अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है आपके स्टेट के अंदर, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बैन कर सकते हैं। वो स्टेट को ये एसेस देता है, ठीक है। और वैसे ये मैटर किसका है? सेंटर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो फ्रेंड्स, यही चीज है कि हमें हमारे नेटवर्किंग एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है हमारे कंट्री में। और इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ डलती है, उसको प्रॉपर चेक की जरूरत है। एक प्रॉपर साइबर पुलिस की जरूरत है जो कि हर चीज को एसेस कर, जैसे मूवीज भी होती हैं, वो रिलीज होने से पहले उनको चेक किया जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी वीडियो होती है उसको भी डलने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक होनी चाहिए। इज इट करेक्ट, इज इट वर्क इन अ राइट वे और नॉट इन सोसाइटी। तो ये सब चीजें चेक होके ही कोई वीडियो डलनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए हमारी कंट्री में। सोशल मीडिया को बैन कर देना इज नॉट द ओनली वे कि आप अपनी कंट्रीज को सारे मेंटल हेल्थ, सारी इश्यूज सॉल्व कर दोगे, मिस इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर दोगे और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर लोगे। सिर्फ बच्चों के लिए बैन करके सोशल मीडिया आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और हमारी जैसी कंट्री में जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, और एक बच्चे को मोर देन 300 मिलियन बच्चे हैं हमारी कंट्री में, एक तो फिर उनको आप ऐसे रोक भी नहीं सकते हो। वो ये नहीं तो कोई और वे यूज करेंगे। अब जैसे, पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट बैन कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 2020 में मोर देन 200 एप्स लाइक टिकटॉक, पबजी, ये सब हमारी कंट्री, हमारी स्टेट सेंटर ने बैन किए थे सबके लिए। वो फॉलो भी हो रहे हैं आज, पर उनके अल्टरनेटिव भी आ गए। तो ये भी हमें सोचना चाहिए।
तो वही चीज है कि ना मतलब सिर्फ बैन करना इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्व करना है तो माइंडसेट चेंज करना होगा, एक ओपननेस लानी होगी, एक प्रॉपर गाइडेंस रिलीज करनी होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर बना दो। जैसे आप पार्क में हो, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि पार्क में बच्चे जाते हैं फोन चलाते हैं, तो वो पार्क में आप फोन यूज नहीं कर सकते, इस टाइप का लॉ बना दो। स्कूल के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घर है तो आप बेडरूम में यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को भी अपने लिए एक लॉ बनाना चाहिए कि एवरी संडे घर में कोई भी मेंबर फोन का लैपटॉप का यूज नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी का केस हो। डाइनिंग टेबल पे जब भी खाना, आजकल मैं देखती हूँ कि जब भी खाना खाते हैं सारे रील्स स्क्रॉल कर करके खाना खाते हैं। तो अगर ये लॉ मतलब ऐसा, ये पेरेंट्स का वर्क होता है कि आप अपने घर में एक लॉ बनाए कि भाई टेबल पे जब भी खाना खाओ, जब भी कोई भी खाना खाए तो प्लीज मोबाइल का यूज ना करें। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर डिजिटल नॉलेज के साथ आप एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। डिजिटल लिटरेसी जो होती है हमारी कंट्री में वो बहुत कम है। हम सब जानते हैं इंटरनेट हमारी कंट्री में चीपेस्ट है, पर हमारी कंट्री में डिजिटल इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, डिजिटल लिटरेसी तो है ही नहीं। तो क्या चीपेस्ट इंफॉर्मेशन विदाउट लिटरेसी हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या सब लोग यूज कर सकते हैं? नहीं। एक प्रॉपर डिजिटल नॉलेज होना और उसके साथ चीप इंफॉर्मेशन मिलना, चीप इंटरनेट होना, तो हम एक एक्सेल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं कैसे यूज करना है और हमारे पास चीपेस्ट चीज है तो हम उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी खा रहा है, आप उसको नहीं पी सकते हो। अगर आप उसी पानी को, जैसे कि ईरान में डिसैलिनेशन, उन्होंने पंप्स वगैरह लगा के उसको डिसैलिनेशन के प्लांट्स लगा के उस पानी को पीने वाला कर लिया। तो सिमिलरली डिजिटल इंटरनेट एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारे साइट्स एक ऐसा समुद्र है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आप उसको यूज करोगे ना तो वो चीजें आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होंगी इन फ्यूचर। आपकी नॉलेज के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोच रहे हो आपकी लाइफ में आप एक क्लिक में अपने कितने साल पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो कि इनकी लाइफ में कितना तो सोशल होने के लिए हेल्प करता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करता है। उसके बाद में उनके अंदर क्या होता है कि एंजाइटी होती है कि वो रियल लाइफ में पीपल को फेस ही नहीं कर पाते हैं, उनसे बात ही नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ चैटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये चीज बहुत अच्छी है अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ यूज करते हो तो। और इसमें ना केवल गवर्नमेंट का, पेरेंट्स का, बच्चों का, सबका रोल है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर नॉलेज का, एक प्रॉपर गाइडेंस का, जो कि गवर्नमेंट को भी, पेरेंट्स को भी, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने चाहिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे। जिनकी कुछ ऐसे टीचर्स है नेम फेम, उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए बच्चों को, जिनकी बच्चे सुनते हैं। टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि समझाएं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि लाइफ भी तो ऐसे ही होती है। आप पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें राइट या रॉन्ग बता सकते हैं, उसके बाद में रास्ता चुनना हमारा काम होता है। सिमिलरली हम ये कर सकते हैं, अब यही होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काफी सारी चीजें स्टॉप कर सकते हैं हमारी कंट्री में। सो फ्रेंड्स, आज आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बैन कर देना चाहिए इंडिया में बच्चों के लिए या नहीं? आपके जो व्यूज है, ओपिनियंस है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को तो लगता है, मेरा ओपिनियन तो यही है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोई चीज अगर बुरी है तो वो सबके लिए बुरी है, तो वो सबके लिए बैन होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम इसको, सोशल मीडिया को और यूजफुल बना सकते हैं हमारी कंट्री के लिए? कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं जो आजकल जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके क्या व्यूज है? प्लीज आप लोग अपने व्यूज, अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय माता दी। बाय।